गए आप? हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। आज हमारी एंगेजमेंट है और आपका कुछ अता पता नहीं। आपको पता है हम आपसे नाराज हैं। रिश्तों के बगैर इंसान अधूरा होता है। कुछ रिश्ते जन्म से हमारे साथ होते हैं और कुछ रिश्ते जिंदगी में हम कायम करते हैं। वो रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं, बगैर भरोसे के उनकी बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी यही भरोसा साजिश का शिकार हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली ममता के साथ। ममता जब कानपुर से मुंबई आई तो यहां आते ही उसके कमरे में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। आखिर कौन था यह शख्स जिसे देखकर ममता हैरान परेशान हो गई, और उस कमरे में वो किसका इंतजार कर रही थी? भैया ये हरी वाली चूड़। जी सॉरी। जी वो ये चूड़ियाँ पहले आपने ली और मैं, देखिए आई एम सॉरी। भैया आपके पास ऐसी और भी चूड़ियाँ हैं? नहीं, यही लास्ट पीस था। जी आप ये रख लीजिए। नहीं ये चूड़ियाँ आपने पहले ली है, ये आपकी। दरअसल मेरी माँ को ये चूड़ियाँ पसंद नहीं आई। आप ये रख लीजिए, मैं दूसरी देख लेता हूँ। देखिए हम कह रहे हैं ना, ये चूड़ियाँ आपकी है और आप ही रखिए। एक्सक्यूज मी। जी आपकी चूड़ियाँ। देखिए हमने कहा ना आपसे, ये चूड़ियाँ आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। देखिए अगर आपने नहीं ली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद है। पर मैं देखिए पर कुछ नहीं, अगर आपने नहीं ली ना तो मुझे लगेगा कि मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ। सो प्लीज। थैंक यू। एक मिनट, इन चूड़ियों का ये कितना हुआ? आपकी स्मेल से बहुत कम। बाय द वे मेरा नाम विशाल है और मैं यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ किसी काम से। ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी वो हमें देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम ममता है। ममता, क्या हम कल मिल सकते हैं? बाबा चाय। कहीं जा रही हो? अब वो हाँ बाबा, वो हमारी एक सहेली है, हम बस उसी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ लेकिन जल्दी घर आ जाना। जाओ बेटा।
विशाल जी, क्या बात है? ममता, हमारी जिंदगी यूं ही गुजरती रहती है। हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आई लव यू ममता। क्या तुम मेरी लाइफ का पार्ट बनोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ ममता? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं विशाल जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या ममता? लेकिन विशाल जी, हमें नहीं लगता कि कभी बाबा इस बात के लिए राजी होंगे। लेकिन क्यों? तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम यहाँ से दूर, कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं विशाल जी, ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी मत। ना तो हम अपने बाबा को छोड़ सकते हैं और नहीं आपको। अक्सर जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिससे हम दिल का रिश्ता जोड़ बैठते हैं। ममता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। विशाल से उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी, लेकिन अब उनका रिश्ता एक नया आयाम पा चुका था। वहीं दूसरी ओर ममता का अपने पिता नंदलाल से भी अटूट रिश्ता था। जहां वो अपने पिता का विश्वास नहीं तोड़ सकती थी, वहीं अब विशाल से दूर रहना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ममता दुविधा में थी कि क्या उसके पिता नंदलाल उसका और विशाल का रिश्ता स्वीकार करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं आपको। किससे मिलना चाहते हैं आप? बाबा ये विशाल है। अंकल, मैं चाय, कॉफी, लड्डू सब कुछ छोड़कर साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ और ममता मुझसे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बस आपकी मंजूरी और आपका आशीर्वाद चाहिए। ममता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। अंकल, हमें गलत मत समझिए। ममता कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है। मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ममता के लायक नहीं हूं, तो जैसा आप चाहें। पर विशाल, नहीं ममता, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो कुछ दिनों का है, इनके रिश्ते से बढ़कर नहीं। देखो बेटा, ममता की खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है और हमें लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। वरना आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं। पर बेटा, तुम्हारे घर वाले बात करते तो अच्छा होता। उनसे खुलकर बातें की जा सकती थी। अगर उन्हें कुछ लेना देना होगा तो। नहीं अंकल, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपने अपनी बेटी मुझे दे दी, सब कुछ दे दी। और वैसे भी माँ का ऑपरेशन हुआ है तो उनका आना पॉसिबल नहीं, पर हम सब मुंबई चल सकते हैं। और बेटा, उन्हें ममता के बारे में पता तो है ना? जी, सब पता है और ममता उन्हें बहुत पसंद है। मैं उनसे आपकी फोन में बात करवाता हूँ। हेलो हेलो, माँ, ममता के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्ते बहन जी। हेलो जी, नमस्ते। सब तैयारियां हो गई हैं यहाँ। जी, अरे मेरा मतलब है कि आपकी लड़की इतनी पसंद आ गई है हमें कि हमने सारी तैयारियां कर ली है। बस आप लोग आ जाइए। जी बिल्कुल, बस कोई अच्छा सा मुहूर्त मिल जाए। अरे मुहूर्त भी देख लिया है, अगले सोमवार को अच्छा लगन है। कई साल में एक बार ही आता है। अरे वाह, आपने हमारी चिंताएं दूर कर दी। बस जल्दी आपसे मुलाकात कर लेते हैं। आशीर्वाद नहीं लोगे? खुश रहो।
अंकल मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। टिकट कैंसिल मत करो नहीं बाबा, हम आपको ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बेटा। हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम दोनों तो जा सकते हो। नहीं बाबा, आपको ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ अंकल, ममता सही कह रही है, और मुहूर्त तो फिर कभी निकल जाएगा। जिद मत करो, तुम दोनों जाओ। वैसे भी 5-10 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर आऊंगा ना। तुम्हारे चाचा है ना मेरे पास। ठीक है अंकल, जैसा आप सही समझे। नंदलाल की ओर से ममता और विशाल के रिश्ते को स्वीकृति मिलते ही ममता की जिंदगी मानो खुशियों से भर गई। उसके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि नंदलाल की उसके प्रति चिंता अब खत्म हो गई थी, और नंदलाल को भी विशाल उतना ही पसंद था जितना कि ममता को। जाहिर है, ऐसे में नंदलाल ने पूरे भरोसे के साथ अपनी बेटी को विशाल के साथ मुंबई भेजा। लेकिन क्या नंदलाल का यूं आंख मूंद कर विशाल पर भरोसा करना सही था? वैसे आपने तो कहा था कि आपका शहर कभी सोता नहीं, लेकिन यहाँ तो कितनी शांति है। तुम भी ना पता नहीं कहां से सब बातें सुन लेती हो। अरे आप इतना चिढ़ क्यों रहे? मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ दिन में अक्सर सन्नाटा ही रहता है। सूरज तो यहाँ पे रात को निकलता है, समझी? जी समझ गए। लो आ गए हम। लेकिन फोटो में आपने जो घर दिखाया था वो तो कितना बड़ा और खूबसूरत था, पर ये वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। ये मेरा पुराना घर है, कुछ दिन यहीं पे रहना पड़ेगा। जी। चले? और वैसे भी आपके साथ हम कहीं भी रह सकते हैं। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। नमस्ते। आओ। और सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ सब मुझे अम्मा कह के बुलाते हैं। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो तो तुम भी आदत डाल लो। हाँ जी अम्मा जी। क्या ये सारा इंटरव्यू यहाँ भी लेगी? फिर मैं थोड़ा आराम भी करने देगी। हाँ हाँ, एक मिनट। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। अब लेकिन ले लो ले लो। नमस्ते बाबा। खुश रहो बेटा। बेटा हम तुम्हें फोन लगा ही रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था। बाबा हो सकता है कि नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए। और आप ना हमारे लिए बिल्कुल परेशान मत हुई, हम यहाँ अच्छे से पहुँच गए। और बाबा आपको पता है, हमसे मिलकर यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। और हाँ, एक और बात, अम्मा जी ने हमें बहुत ही खूबसूरत सा हार भी दिया है। हम जानते ही थे बेटा, हमारी बेटियां है ही ऐसी जो सबका दिल जीत लेगी। बाबा बस आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आती है। हाँ बेटा, मैं भी आना चाहता हूँ जल्दी, लेकिन क्या करूं इस पैर ने रोक रखा है। बाबा अब हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो। बाबा से बात कर रही थी? जी। तुम खुश तो हो ना? हाँ, लेकिन जब हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी और आप हमें पूरी मुंबई अच्छे से घुमाएंगे, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। अच्छा बाबा, हम तुम्हें जरूर घुमाएंगे। हाँ? अच्छा ये मुझे दो, तुम्हें यहाँ पे रोमिंग बढ़ रही होगी ना, मैं यहाँ पे लोकल सिम इसमें डलवा दूंगा, ठीक है? हाँ, हम आपको बोलने ही वाले थे। चलो चलो जल्दी से रूम खाली करो, मुझे ये पूरा रूम अच्छे से चमकाना है।
चलें? चलो। और कैसा लगा रूम तेरे को? मतलब है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल। अब तुम यहाँ बैठो, भैया आते ही होंगे। हाँ हाँ, अभी आराम कर लो, फिर बाद में रात को कहाँ आराम। भाभी आप भी। अरे दुल्हनिया, तुझे छेड़ रही थी। वैसे ऐसी सजावट तो शादी वाले दिन होती है, और आज तो सिर्फ सगाई है, तो फिर ये सब। अरे हमारे यहाँ तो सगाई में भी सजाते हैं। चल। आ गए आप। हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। आज हमारी एंगेजमेंट है और आपका कुछ अता पता नहीं। आपको पता है हम आपसे नाराज हैं। आप कौन है? आज रात का शौर हो तेरा। विशाल! 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 वो आदमी उस आदमी को देखो ना, कौन है वो? क्या इंदिरा भाई, कैसी लड़की लेके आए हो? आग लगाते करंट लगता है। बहुत अच्छा आदमी है। हाँ? अरे ये दिव्या, मोहिनी, अरे और सबको भी बहुत कुछ किया इसने। हाँ? नहीं आपकी। और जो ये तेरा हार है ना, ये भी यही लेके आया तेरे वास्ते। अब जा। जाएगी कहाँ? इसको पूछ, पता नहीं कैसा लड़की लेकर आया है। अरे ऐसा भाव खाएगी तो कैसे होगा बिजनेस? हाँ? विशाल, विशाल हमें यहाँ से ले जाओ, हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज हमें यहाँ से ले चलो। चलो अंदर चलो। नहीं विशाल, विशाल देखो, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने तुम्हें जुबान दी है ना। हाँ, मुझे भरोसा है ना। चलो अंदर चलो, चलो। हाँ चलो चलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। आ जाओ, चलो। क्या ये भीड़ क्या इकट्ठी की है? हाँ? चलो चलो चलो। मैं हूं ना। विशाल, विशाल देखो ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ चलो। चुप, कब से तेरी नौटंकी देख रहा हूँ। किसी भी इंसान पर भरोसा करना बेहद मुश्किल होता है,
लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल तब होती है जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपने गलत शख्स पर भरोसा किया। ममता की जिंदगी एक झटके में बिखर गई। जिस परिवार को वो अपना परिवार समझ रही थी, दरअसल वो लोग जिस्म फरोशी का धंधा चलाते थे। आशा, जिसे विशाल अपनी मां बता रहा था, वो असल में बाड़ी की इंदिराबाई थी। ममता का प्यार उसे ऐसी दलदल में फंसा देगा, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब सवाल था कि क्या ममता इस दलदल से निकल पाएगी, और क्या बीतेगी नंदलाल पर जब उन्हें इस सच्चाई का पता चलेगा। ममता का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हमें आशा जी का फोन नंबर लेना चाहिए था। क्यों सर्कल, अंधेरी मुंबई। ओए, चल भर ले पेट। खाएगी नहीं तो कमाएगी कैसा? और कस्टमर अगर खुश नहीं हुए ना तो देख लेना, समझी? मेरा काम था तुझे बोलना, बोल दिया। अब आगे जो तुझे ठीक लगे वो तू कर। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? साहब है अंदर। जी, आप कौन? जी, मैं नंदलाल। मुझे मिलना है उनसे। अच्छा, तो आपको भी साहब से मिलना है? हाँ। देखिए भाई साहब, यहाँ जो भी आता है ना वो साहब से मिलने ही आता है। अब चलिए, जाइए, रास्ता ना चलिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। ये विशाल जी का ही बंगला है ना? अरे कौन विशाल जी यार? किसी ने मामू बनाया है आपको, मामू। और आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पुलिस वाले नहीं, तो उठा के आपको अंदर कर देंगे, समझ गए ना? अब चलिए। मुझे अंदर तो जाने दीजिए प्लीज। बदतमीज आदमी यार, समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपके? चलिए आगे। एक विशाल नाम का लड़का हमारे गांव में आया। उसने मेरे बेटी को अपने प्यार में फंसाया। मैं भी उसकी बातों में आ गया। मैंने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, इस हाल में होगी। देखिए, अभी आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वो विशाल और आपका बेटी ममता, उन दोनों का कोई फोटो है आपके पास? सर, विशाल की कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ममता की फोटो मेरे पास है। ये साहब, ये कोई बड़ा झोल तो नहीं? टेंशन नहीं। चलो तुम्हें पटेल, जीप काट। हाँ, आइए मेरे साथ।
ये बोले सांस करा तुम्हें हाँ सर। थोड़ा अपना लड़की को। सुनिए, आपने इस लड़की को देखा? ये मेरी बेटी है ममता। ममता, ये आपकी लड़की? साहब सब जगह देख लिया, किधर भी नहीं मिली। अब तो सिर्फ इंदिराबाई का अड्डा बचा हुआ है। इंदिराबाई का अड्डा? जी साहब। चला। अम्मा, अरे खाली पीली काहे को भाग के आ रही है? अरे बाहर वो पुलिस वाले आए हैं, नई छोकरी को ढूंढ रहे हैं। इंदिराबाई, इंदिराबाई इस लड़की को जानती हैं आप? नहीं साहब, साहब काहे को यहाँ लेफ्ट राइट कर रहा है? अरे हमने इस लड़की को नहीं देखा। इनका कहना है कि इनका बेटी तुम्हारे अड्डे पे शायद इधर उधर कहीं। यही है ये औरत, यही है विशाल की माँ, और ये है उसकी बहू, और ये उसकी बेटी। ए, किसकी मारे? साहब इंदिराबाई के कोठे पे फैमिली ड्रामा चालू है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। एक मिनट, थामा हुई। क्या कर रहे हैं आप? संभालो अपने आप को, हम पुलिस वाले हैं ना आपके साथ। फिर ये सब नाटक है को? साहब अपने को यहाँ कोई लफड़ा नहीं मांगता। यहाँ जो कुछ भी होता है तुमको सब पता है। यहाँ कोई जबरदस्ती का काम नहीं होता। क्यों साहब, कोई सबूत है क्या आपके पास? अरे जब सबूत नहीं है तो काय को इस बुड्ढे के साथ अपना टाइम खर्ची कर रहा है? बैठो साहब, बैठो ना। इधर ममता दिन ब दिन टूटती जा रही थी, उधर उसके पिता नंदलाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। और जब मुंबई आकर उनका सच्चाई से सामना हुआ तो उनके होश ही उड़ गए। जिस आशा को वो विशाल की मां समझ रहे थे वो तो दरअसल इंदिराबाई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां उन्हें ममता का कोई सुराग नहीं मिला, और विशाल का नाम मिलना भी एक बड़ी मुसीबत थी। अब सवाल यह था कि जब पुलिस ने रेड डाली तो वहां ममता का कुछ पता क्यों नहीं चला? कहां थी ममता? साहब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी ममता उसी औरत के पास है। मेरे को सब मालूम है, पर आपको भी तो उन लोग को पहचानने में कोई मिस्टेक हो सकता है? आपके पास कोई सबूत है कि आपका बेटी ममता उधर ही? सर कैसी बात करते हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो जो इंदिराबाई है ना, वही आशा है, विशाल की मां। आपके कहने पर मैं उधर गया ना, और उधर मिला कि आपका छोकरी नहीं ना। इस तरह आपके सिर्फ कहने से मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आप वो इंदिराबाई के खिलाफ कोई सबूत लाओ, फिर आगे की कार्रवाई मैं करेगा। सर मेरे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन मेरी बेटी ममता का कोई पता नहीं। एक विशाल नाम का लड़का बाबूजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। क्या है ना, यहाँ तो सब आते हैं और बातें बना के चले जाते हैं, सब टाइम पास करते हैं। तेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है जो उसको तेरे जैसा बाप मिला। मतलब? बाबूजी तेरे को किस्मत ने बिल्कुल बरोबर जगह पे भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं। वो तेरा विशाल है ना, वो मेरे को यहाँ पे लाके बेचा। बाबूजी उसको छोड़ना नहीं, वो गल्ला गली के पीछे वाली गली है ना, वो सही पे रहता है। क्या?
तू सच बोल रही है ना? हाँ बाबूजी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। विशाल का है जी सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? विशाल को बुलाओ। अंकल आप गलत घर में आ गए, यहाँ कोई विशाल नहीं रहता है। नहीं रहता मतलब? देखो मुझसे झूठ मत बोलो, विशाल को बुलाओ नहीं तो मैं। अंकल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ कोई विशाल नहीं रहता है। गौतम देखना यार। अरे आप क्या चाहिए आपको? गौतम ये कब से विशाल विशाल चला रहे हैं, मुझे तो कोई पागल लगता है। गौतम नहीं, यही विशाल है, यही विशाल है। इसने मेरी बेटी को। विशाल? कौन विशाल? मेरी बेटी को कहाँ रखा है तुमने? मेरी ममता को पता, मेरी ममता का पता बता विशाल। विशाल मैं छोड़ूंगा तुझे। कौन? मुस्तफा खान बोलते हैं मुझे। सुना है कि तुम चिड़िया का धंधा करते हो। मेरा भी वही धंधा है, धंधा करना चाहता तुम्हारे साथ। रॉन्ग एड्रेस। अरे भाईजान सुनो तो सही, सभी पहचानते मेरे को इधर। आजू बाजू में सबसे धंधा करता है मैं। इंदिरा बाई, लच्छू पहलवान, सबसे चिड़िया का धंधा करता मैं। सुना है तुम्हारे पास एक फ्रेश चिड़िया आई है, बोल क्या मैं तुम्हारे पास। घर पे अगर लक्ष्मी आई ना तो मुंह नको दो, माल दिखाऊं। बंडल का बंडल पड़ा हुआ है मेरे पास, बोलो। अंदर आओ। भाईजान पार्टी दुबई की है, समझे। वो क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा खान। तो भाई ये काम ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। आवाज करो ना मियाँ। कितना पैसा मांगता है तुमको? टेबल पे अब भी एडवांस रखता है, लेकिन पक्का टाइम चाहिए मेरे को, बोलो। महीना 10 दिन जाएगा। वो क्या है ना, मेरे को छोटे शहर जाना पड़ेगा, समझा ना? बरोबर समझो। बच नहीं सकता था, पूरा का पूरा वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। वेरी गुड मुस्तफा। मैं ममता के खा गया था साहब, मिलने में मुझे ममता मिली और ममता को देखते मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने भाई को फोन किया और फिर ममता को अपने प्यार के जाल में फंसा, उसके बाबा को भी अपने प्यार के जाल में फंसा। मैंने सोचा था कि ममता को बॉम्बे ले आऊंगा और भाई को दे दूंगा। फिर मुझे ममता के बाबा को रास्ते से हटाना था और फिर एक दिन मैंने उस आदमी को पैसे दिए। काम बराबर होना चाहिए, सिर्फ एक टांग, मरना नहीं चाहिए। बाबा! बाबा! मैं जानता था कि ऐसा कुछ होता तो ममता मेरे साथ कभी नहीं आती, और मैं ये भी जानता था कि ममता के बाबा मुझसे बहुत खुश हैं, वो ममता को मेरे साथ भेज देती। साहब, ममता इंदिराबाई के पास है, पर मैं नहीं जानता कि अभी भी उसके पास है कि नहीं। यही चाहिए, ये है गुलाब। आओ इधर अन्ना के पास आओ। ए रुक, 10 पेटी लगेगा साहब। वैसे तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, पहले माल लेके आओ तब छोकरी मिलेगा। ठीक है, अभी लेके आता। ए लेके जा इसको। हाँ साहब। इंदिरा भाई, अभी तेरा गेम खलास।
हाँ, क्यों साहब, रोकड़ा नहीं पहुंचा क्या? पहुंचा ना, अभी सिर्फ तेरे को पहुंचाने का बाकी। अभी ये बता कि इनकी लड़की ममता को किधर छुपा के रखा जाए? इनकी लड़की? हाँ। यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है। नहीं है ना? तावड़े मोरे तलाशी लो। अरे तलाशी लो लोकर। अरे अरे एक चीज की तलाशी लो। कुछ नहीं है साहब। कपड़ा खोलो। ये इंदिरा भाई, अभी बता दे कहाँ छुपा रखा उस लड़की को? क्या साहब, अरे बोला ना था ना, हम लोग साफ सुथरा धंधा करने वाले लोग हैं, ये लफड़े का तो कोई चांस ही नहीं है। मेरी बच्ची। आखिरकार नंदलाल के मजबूत इरादों और उनके विश्वास ने उन्हें अपनी बेटी ममता तक पहुंचा ही दिया। ममता के साथ साथ उन्होंने कई और मासूम जिंदगियों को उस नर्क से आजाद करवाया। पुलिस ने भी उनका पूरा साथ दिया। विशाल, इंदिराबाई, मोहिनी और प्रिया को प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। हमें हमेशा किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले उसकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। विशाल के बारे में कुछ जाने बगैर उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना ममता और नंदलाल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस्म फरोशी किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हर रोज ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां इस आग में स्वाह होती हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हम सबका फर्ज है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी खामोशी। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।